हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाली एजुकेशन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने फोनिक साउंड ऑफ अल्फाबेट पार्ट 1 देखा। आज हम इसके आगे ही देखने वाले हैं। जब इसमें 4 से 5 लेटर्स हों और केवल 1 वावेल हो तो हम क्या करेंगे, ये जो ए होगा, ए का साउंड क्या होगा, ए होगा। जैसे TRAP ट्रैप, टी से टा, आर से रा, ए से हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ए से हमारा क्या बन रहा है, ए बन रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, ट्रैप। STAG स्टैग या BAND बैंड, मतलब इसमें जितने भी ए आ रहे हैं उसमें किस ए क्या साउंड निकल रहा है, ए निकल रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप रिपीटेड टाइम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे ही ई का साउंड यहाँ पे ए निकल रहा है, तो यहाँ पे SENT सेंट हो गया। ठीक, एस से सा, ई से ए की मात्रा, एन से ना और टी से टा हो गया सेंट। ठीक है, ऐसे ही आगे BEND बैंड, STEM स्टेम। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ई किसका साउंड कर रहा है, ए का साउंड कर रहा है। ऐसे ही छोटी से LINK लिंक, यहाँ पे आई किसका साउंड कर रहा है, छोटी ई का, तो यहाँ पे क्या हो गया, एल से ला, तो छोटी की मात्रा से आई से छोटी की मात्रा हो गई और के से का लिंक हो गया। ऐसे ही PRINT प्रिंट, FILM फिल्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप WIND ये रेड से इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्या है, आपका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद मीन्स जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, उसी को इंग्लिश में एक्सेप्शन होते हैं कहते हैं। और आप इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शन देखेंगे, तो एक्सेप्शन के बारे में आपको तभी पता चल जाएगा आपका जब आपका रिपीटेड टाइम रिवीजन होगा। ठीक है, ओ का साउंड यहाँ पे क्या आ रहा है, हमने आगे पढ़ा था ओ के कई सारे साउंड्स होते हैं, लेकिन ओ का साउंड जब 4 से 5 लेटर होंगे तो यहाँ पे ओ का साउंड क्या आएगा, आ। जैसे LOST लॉस्ट, एल से ला, ओ से आ, एस से सा, टी से टा, लास्ट हो गया। लास्ट, स्टॉप, क्रॉप। ठीक, अब एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन में क्या होता है कि वही हमने बताया, एक्सेप्शन जो होते हैं वो रूल को फॉलो नहीं करते। देखिए जैसे यहाँ पे आई है, आई का साउंड यहाँ पे ई था, तो वही ई यहाँ पे नहीं निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन की बात हो रही है, मतलब जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, WIND वाइंड, KIND काइंड। लेकिन यहाँ पे विंड भी पढ़ते हैं, ये विंड भी कभी कभी पढ़ा भी जाता है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली देखिए अगर इस सेक्शन में रखना है तो सारे क्या है, KIND काइंड, GRIND ग्राइंड, WILD वाइल्ड, MINE माइंड। अब देखिए जब ए और ई दोनों एक साथ आएंगे तब इनका साउंड क्या हो रहा है, ए हो रहा है। जैसे CAPE केप, मतलब यहाँ पे हम किस पे प्रेशर दे रहे हैं, केवल ए पे, लेकिन ई क्या है, ई तो आ तो रहा है वर्ड में, लेकिन ई क्या है यहाँ पे साइलेंट है, इसलिए हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, केप। ठीक, ए और ई जब दोनों साथ आएंगे तब हमने सिंपल से जब CAP लिखा तो इनको क्या पढ़ते हैं, कैप ही पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसके साथ ई आएगा तो ई को हम क्या करेंगे, साइलेंट रखेंगे, मतलब वो वर्ड में यूज तो होगा लेकिन हम ये वर्ड में लिखा जाएगा लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। ठीक, ऐसे ही केप, टेप, नेम, ग्रेट। ठीक, आई और ई जब दोनों एक साथ आएंगे तब भैया WINE वाइन, मतलब आई का साउंड क्या हो रहा है, आई, ये क्या हो गया, वाइन। SHINE शाइन, LIME लाइन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ओ हमने देखा ओ के कई सारे साउंड्स हैं, तो ओ का यहाँ पे साउंड क्या हो रहा है, ओ, HOPE होप, RODE रोड। ऐसे ही जब यू और ई दोनों एक साथ आ रहे हैं तो उनका साउंड क्या हो रहा है, यू। जैसे CUTE क्यूट, हाँ यहाँ पे यू पे हम प्रेशर दे रहे हैं लेकिन ई क्या है, साइलेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यूट, ट्यूब, फ्लूट और म्यूट, मतलब यू किसका साउंड कर रहा है, बड़ा यू का। देखिए नेक्स्ट है आपका, देखिए जब लास्ट में आपके TURE आएंगे तो हम इसको क्या साउंड करेंगे, इसका चर। ठीक, जैसे पॉस्चर, POSTURE, तो TURE जो लास्ट में आते हैं वो किसका साउंड करते हैं, चर का। पॉस्चर, पिक्चर, TURE से चर, PIC पिक्चर, लेक्चर, फ्रैक्चर। ठीक, अगर लास्ट में OUGH आएगा तो उसका क्या साउंड होता है, अफ। जैसे कफ, COUGH कफ, केवल OUGH का ही साउंड दे रहे हैं, COUGH कफ। ठीक, इनफ, रफ, टफ। नेक्स्ट है जब लास्ट में आपके TION आएंगे तो उसका साउंड क्या होगा, सन। जैसे एडिशन, TION सन का साउंड करता है, एडिशन, एक्शन, फ्रैक्शन, सेक्शन। ठीक है, ऐसे ही STION तो ये क्या होता है, चन का साउंड करता है, जैसे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही लास्ट में जब SION आएंगे और या SSION आएंगे तो भी उसका साउंड क्या होगा, शन ही होगा। जैसे मेंशन, एक्सटेंशन, टेंशन, सेशन, डिस्कशन, पैसन। ठीक है, ऐसे ही AEIOU इन सभी के साथ SION आएंगे तो ये क्या हो गया, विजन। देखिए आई से छोटी की मात्रा बनती है तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा SION से सन, तो ये क्या हो गया, विजन, डिवीजन, इल्यूजन, कंफ्यूजन। देखिए नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, P के बाद S आने पर, जब P के बाद जहाँ पे भी S आएगा तो वहाँ का P क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। जैसे PSY साइकोलॉजी। देखिए यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी स्पेलिंग इसकी पूछी भी जाती है और इसको पढ़ना भी आपको आना ही चाहिए। S के बाद देखिए P के बाद क्या है, S है, लेकिन P के बाद S है लेकिन किसको साइलेंट कर रहे हैं, P को, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, साइकोलॉजी। ऐसे ही P के बाद N आने पर कौन साइलेंट होगा, P ही साइलेंट होगा, तो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, न्यूमोनिया। ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी आपको आनी चाहिए और इसको पढ़ना भी आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका साइलेंट बी और साइलेंट डी। जब भी आपका एम के बाद बी आएगा तो क्या होगा, जब भी आपका एम के बाद बी आएगा तो वो क्या होगा, साइलेंट होगा। लेकिन बी कौन साइलेंट होगा, बी साइलेंट होगा। ये आपको जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कॉम बहुत लोग बोल देते हैं, कॉम मीन्स कंघी होता है ना, NUMB नॉम। ठीक, COMB कॉम, DEBT डेट। देखिए बहुत लोग डेप्ट भी बोल देते हैं, या DUT डेप्ट मीन्स भी होता है ना, डाउट, DOU
टी डाउट। देखिए आपका सबके साथ सब में जितने भी बी आए हैं सबके क्या है, बी साइलेंट है। तो बी के बाद या टी आएगा या एम के बाद बी आएगा, तो वो क्या होगा, हमेशा बी साइलेंट होगा। ऐसे ही साइलेंट डी, तो डी के बाद अगर जी आता है तो वहां का डी क्या होगा, हमेशा साइलेंट होगा। जैसे जज, एज, एज, ब्रिज, बजट, परिज। देखिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कब हम दा पढ़ते हैं, कब हम दी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसका मेन रीजन ये तो आपको, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दा, जब दा के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, फर्स्ट लेटर जो आ रहा है वो कॉन्सोनेंट है। जैसे ताज, ताज का टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम इस टी एच को क्या पढ़ रहे हैं, दा। ठीक है, यही इसलिए मैंने समझने के लिए लिख भी दिया है। टी के बाद जब दा के बाद कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या पढ़ रहे हैं, टी एच को दा पढ़ेंगे। जब टी एच के बाद वॉवेल कोई आया, जो कोई वर्ड आया उसका फर्स्ट लेटर क्या है, वॉवेल है, तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, टी एच को दी पढ़ेंगे। ऐसे ही सी के बाद ई आई वाई हो तो सी का उच्चारण क्या होगा, सा होगा। जैसे सी आई टी वाई, देखिए सी के बाद आई आया है तो हम सी का क्या उच्चारण कर रहे हैं, सा। तो ये हो गया सिटी। सी के बाद वाई हो गया तो हो गया साइकिल। पी एल ए सी के बाद ई आया तो हम इस सी को क्या साउंड करेंगे, सा ही साउंड करेंगे। नेक्स्ट है ऐसे ही सी के बाद ए ओ यू के आर एल के आने पर हम सी का साउंड क्या करेंगे, का। मैंने शुरू में ही बताया था सी के अपने अलग अलग साउंड होंगे, का और सा दोनों की तरह ये काम करेगा। जैसे जब सी के बाद ए आया तो यहाँ पे हमने सी का कौन सा साउंड करा, के। ठीक है, जैसे कैट, सी के बाद ए। इतने सारे वर्ड दिए हैं, सी के बाद जब ये सारे लेटर्स आएंगे तो ही आपको सी को का पढ़ना है। ऐसे डी यू सी के डक, सी के बाद के आया है तो इसीलिए हम सी का कौन सा साउंड करेंगे, का वाला साउंड करेंगे। क्रो, सी के बाद आर आया है तो सी का साउंड क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, क्रो। कलर, कट, क्लास। ऐसे ही एन से पहले के साइलेंट, जब भी एन के पहले के होगा तो वहां का के क्या होगा, हमेशा साइलेंट होगा। जैसे के एन ए टी, इसको क्या पढ़ रहे हैं, नॉट, नॉट मीन्स गार्ड। के एन आई एफ, ये तो सब जानते हैं, इसको नाइफ पढ़ना होता है, लेकिन आपको रूल नहीं पता रहा होगा कि के बाद अगर एन रहेगा तो ही हमें के को साइलेंट रखना है। एल के बाद डी एफ के एम आने पर एल साइलेंट होगा। जैसे सी ओ यू एल डी, अब इसको फुल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्योंकि एल के बाद डी आ रहा है तो हमें किसको साइलेंट रखना है, एल को साइलेंट रखना। जब भी एल के बाद डी एफ या के एम में से कोई भी आएगा। ठीक है, ऐसे ही एच ए एल एफ, यहाँ का एल साइलेंट है तो हो गया हाफ। टी ए एल के, एल के बाद के आया तो एल क्या हो गया, साइलेंट हो गया, तो हम क्या पढ़ेंगे, टॉक। पी ए एल एम, पी के बाद एल के बाद एम आया तो एल क्या हो गया, साइलेंट हो गया, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, पाम हो गया। एम के बाद एन आने पर एन साइलेंट, जब भी एम के बाद एन आएगा, जैसे एग्जांपल के द्वारा आप समझ लीजिए, ए यू टी यू एम एन, एम के बाद क्या आया, एन आया, तो हमने किसको साइलेंट रखा, एन को साइलेंट कर दिया। ठीक, यहाँ पे लिखा है एम के बाद एन आने पर एन साइलेंट, तो एम के बाद एन आया तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, अटर्म। ठीक है, कॉलम। ठीक है, एम के बाद एन आया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।